हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए भाई, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो हमारा रीजनिंग का भाई बैच चल रहा था। ठीक है, पिछले कुछ दिन से क्लास नहीं हुई थी हमारी, अब हम लोग कंटिन्यू क्लास पे आ चुके हैं। तो रीजनिंग की जो हमारा फाउंडेशन बैच था, यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेके जो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, उसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 13 होगी। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज का। दूसरा चैप्टर हमने जो शुरू किया है दोस्त, वो हमने कोडिंग डिकोडिंग का शुरू हुआ है, और कोडिंग डिकोडिंग का आज ये हमारे पास 5वीं क्लास है। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप हमारे समाप्त हो जाए, अगर नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हमारे जो 100% एक चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आपको सभी को मिलते रहे। अगर आप पिछली क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारी क्लास का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से आराम से सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में लगभग हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे हम लोग यहाँ पे बात को समझेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में लगभग हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था। 41 नंबर से हमें देखना था, 41 नंबर क्वेश्चन है, इसको जरा बताओ। ठीक है, क्या होगा ये कुछ कॉमन पैटर्न वाले क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ पे बताने थे। ठीक है, बताइए जरा क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर। जरा देखिए यहाँ पे लिखा क्या है इन्होंने, इन्होंने लिखा है आपके सामने यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है MTW, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है F और S। जरा इनको ध्यान से देखिए और फिर बताइए इनमें क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा हमारा सॉल्व। जरा ध्यान से इसको देख के बताइए। आप कहेंगे सर अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा मंडे है, ये हमारा ट्यूसडे है, ये हमारा वेडनेसडे है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे थर्सडे आएगा, ये हमारा फ्राइडे है, और ये हमारा सैटरडे है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे। यानी कि जो उसका पहला लेटर होता है वो क्या होता है, टी। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया मेरे भाई टी। यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। ये कुछ कॉमन पैटर्न के होते हैं जिनमें कुछ अलग पैटर्न लगते हैं। जैसे इसको आप देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना। आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से मंथ के क्या है, जो पहला लेटर होता है उनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इनमें, अपना दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इस चीज को कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को क्या लिखा इन्होंने, SISTER, है ना। सिस्टर को लिखा है इन्होंने JIJBEI। ठीक है, उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे इन्होंने पूछा है। BROTHER, ब्रदर, ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है मेरे भाई। बताइए जरा, लॉजिक समझिए यहाँ पे क्या होगा, और लॉजिक समझ के आपको बताना है कि मेरे भाई यहाँ पे क्या चलेगा। पैटर्न अभी हमारा वही चल रहा है, बस आपको समझना है। आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एस कहाँ पे आता है, 19 पे, आई आता है 9 पे, एस आएगा 19 पे, टी कहाँ पे आएगा 20 पे, ई आएगा 5 पे, आर आएगा आपका 18 पे। जे कहाँ पे आ जाएगा, जे 10 पे आएगा, ये 9 पे आएगा, ये फिर से 10 पे। बी हमारा कहाँ पे आता है 2 पे, ई आता है हमारा 5 पे, आई हमारा कहाँ पे आता है 9 पे। इसी में से आपको समझना है, इनके पैटर्न को समझना है। मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसीलिए लिख दी है, और आपको भी मैंने बताया था कि अगर आप प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको लॉजिक जो है वो सामने से समझ में आएगा कि चल क्या रहा है ना। अच्छा, इसका भी मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। बी 2 पे आएगा, आर हमारा 18 पे, ओ हमारा 15 पे, टी हमारा कहाँ पे आएगा दोस्त 20 पे आएगा, एच 8 पे, ई हमारा 5 पे, आर हमारा 18 पे। बताइए जरा ध्यान दे समझिए, और इसका पैटर्न बताइए कि क्या होगा मेरे भाई। बताइए क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 19 के नजदीकी नंबर हमको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, 9 के नजदीकी नंबर तो हमें दिख रहा है। अगर हम इनका पैटर्न भी मिलाएंगे ना तो एक लॉजिकल पैटर्न नहीं बनेगा। जो भी हम प्लस माइनस करते हैं उनकी प्लेस वैल्यू के साथ, उसमें भी एक लॉजिक होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने देखा कि अगर हम 9 और 1 जोड़ दे तो कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, वही चीज लिखी है।
9 में से 9 ही है तो ये 9 हो गया। फिर से यहाँ पे 9 में से एक जोड़ा तो ये 10 हो गया, है ना। 2 में से 0 जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा। 5 में से कुछ नहीं होगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। यानी जो लेटर की प्लेस वैल्यू है उसी को ऐड कर रहा है आपस में। सिंगल डिजिट है तो कोई बात नहीं है, अगर डबल डिजिट है तो उसको ऐड कर दे रहा है। यहाँ पे देखो 2 है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंगल डिजिट है तो। देखो 8 और 1 मिला देगा 9, और 9 का मतलब क्या होता है आप समझते हैं कि 9 का मतलब होता है आई। 9 का मतलब होता है आई। 5 और 1 6, 6 का मतलब होता है एफ। ठीक है। 2 और 0 बनाएगा 2, और 2 का मतलब है बी। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए, 8 सिंगल डिजिट है तो ये ऐसे ही रहेगा सेम। 5 भी हमारा सिंगल डिजिट है, ये भी सेम रहेगा। 8 और 1 9 बनाएगा, और 9 का मतलब है आई, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो, एकदम आसान था, बस आपको पैटर्न समझना है ना। ये आपके क्लास के क्वेश्चन है, थ्योरी समझने वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नहीं है। आपके कोडिंग में कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस क्लास से आपको समझ में आएंगे, जब आप ये पूरी क्लास पढ़ लोगे तब। ठीक है, बताइए जरा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बोलिए। चले अगले क्वेश्चन पर, ये सभी कॉमन पैटर्न है। आ जाओ आगे देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को क्या लिखा जाता है भाई। सही है, यहाँ पे आ गया है। नॉर्थ को क्या लिखते हैं, NORTH। नॉर्थ को ये क्या लिख रहे हैं, EFIPH। ठीक है। तो उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में साउथ को आप क्या लिखोगे, SOUTH। यानी इनके कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको इसका पैटर्न समझना है कि इसको किस तरीके से लिख रहा है, फिर आपको इसको पूरा बनाना है कि क्या होगा। समझ रहे हैं। तो सबसे पहला काम मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूं। यहाँ पे एन का मतलब होता है 14, ओ का मतलब है 15, आर का मतलब है 18, टी का मतलब है 20, एच का मतलब है 8। यहाँ पे भी एच का मतलब 8 है, बी का मतलब 2, ये 9, ये 6, ये 5। बताइए जरा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या होना है यहाँ पे, है ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है, तो ये तो आपको पता होगा साफ साफ कि करना क्या है हमें, है ना। मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी, और अभी तक आपको प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप बिना प्लेस वैल्यू लिखे करोगे तो आप बस ढूंढते रहोगे, अक्षर से अक्षर मैच कराते रहोगे, समय लग जाएगा। और एग्जाम में इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम एक ही क्वेश्चन में 10-10 घंटे या एक एक 2-2 मिनट हम दे दें। एक क्वेश्चन में हमारे पास 20 से 25 सेकंड होता है, हमें उसी टाइम ड्यूरेशन पे करना होता है। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है भाई, समझो जरा बात को। यहाँ पे ये हो रहा है कि 4 और 1 अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो 5 बन जाएगा। ठीक है। 5 और 1 प्लस कर दे तो ये 6 बन जाएगा। 8 और 1 प्लस कर दे तो ये 9 बन जाएगा। 2 में से 0 प्लस कर दे तो ये 2 बन जाएगा। 8 में से सिंगल डिजिट है तो ये 8 ही रहेगा। यहाँ पे 9 में से 1 प्लस करेंगे तो 10 बनेगा, और 10 का मतलब होता है जे। 5 में से 1 प्लस करोगे 6 बनेगा, और 6 का मतलब है एफ, है ना। 2 में से 1 प्लस करोगे 3, और 3 का मतलब होता है सी। समझ गए बात को। अच्छा, 2 प्लस 0 यहाँ पे कितना होगा, 2 ही बनाएगा। 2 का मतलब होता है बी। ये 8 है हमारा, 8 का मतलब हमारे पास एच ही होगा। तो ये निकल के आ गया आपका फाइनल आंसर। बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। बात इतनी समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग, बताओ जरा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। आइए सर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टीचर, क्या बोला इन्होंने, TEACHER, टीचर। टीचर को क्या लिखते हैं, CEG, फिर यहाँ पे GJTV। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एक्ट्रेस को क्या लिखेंगे, ACTRESS। एक्ट्रेस को क्या लिखेंगे। मैं फिर वही आपसे कहूंगा, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लो। ये 20 है, ये 5 है, 1 है, 3 है, 8 है, 5 है, ये 18 है ना। ये यहाँ पे 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 10 है, ये 20 है ना। ये आपका 22 है। ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 20 होगा, ये 18 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 19 है, ये भी आपका 19 है। ठीक है। अब जरा देख लो, आप बात को समझ लो। आप यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करोगे आप, कैसे लाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। दिमाग लगाओ आप थोड़ा सा, समझो इस बात को कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आ जाओ।
अब देखो जरा, आप मेरी बात को समझना यहाँ पे ध्यान से कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप कुछ भी कर लो, इस टी को सी नहीं बना सकते और इस टी को किसी के साथ मैच भी नहीं करा पाओगे, क्योंकि अगर दो है, अगर आप ऐसा लॉजिक लगाते हो अगर दो और जीरो जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, दो में से एक जोड़ देंगे तीन, लेकिन यहाँ पे वो लॉजिक फेल हो जाएगा हर दो, इनका अपोजिट भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इनको एक अल्फाबेट ऑर्डर पे लिखा है। देखो सबसे छोटा लेटर क्या है, आप कहेंगे ए है ना, उसके बाद क्या है, तीन है यानी कि सी है, उसके बाद क्या आएगा, एक तीन, उसके बाद पांच आएगा यानी कि ई, है ना। अच्छा, पांच के बाद क्या आएगा आपके सामने, फिर से एक बार पांच है तो फिर से ई आएगा। पांच के बाद आपके सामने आठ है, यानी यहाँ पे एच आएगा। उसके बाद आठ के बाद 18 है तो यहाँ पे, सॉरी 18 का मतलब आर है यहाँ पे, तो एच के बाद क्या आएगा, 18 है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और बचा आपके सामने टी, तो यहाँ पे टी आ गया। यानी सबसे पहले इन्होंने दोस्त किया क्या है, सबसे पहले इन्होंने उसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दिया है। अब इसके बाद लॉजिक हो रहा है यहाँ पे, क्या लॉजिक हो रहा है अल्फाबेट ऑर्डर के बाद, कि भाई ये एक है, अगर एक में से मैं, अगर मैं एक में प्लस दो कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। इसी तरीके से ये तीन हो गया ना, सी क्या हो गया, तीन हो गया। अगर इसमें से मैं क्या करता हूं, प्लस टू करता हूं तो ये पांच बन जाएगा। इसी तरीके से ये पांच है, अगर पांच में से मैं प्लस दो करता हूं तो ये सात बन जाएगा। फिर से ये पांच है, पांच में से मैं प्लस दो करता हूं तो ये सात बन जाएगा। इसी तरीके से आठ में से अगर मैंने प्लस दो कर दिया, ये दस बन गया। पांच में से, सॉरी आर है यहाँ पे, 18 है, 18 में से अगर मैं प्लस दो करता हूँ तो ये 20 बन गया। ठीक है, यहाँ पे टी है, टी का मतलब 20 होता है, 20 में से अगर मैं प्लस दो करूंगा तो 22 बनेगा, और 22 का मतलब बी है। यानी इसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आया ना, कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, इस तरीके के भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं यहाँ पे। यही चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ये जब आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों रीजनिंग की, ठीक है। अब जरा देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जो काम यहाँ पे हुआ है सेम एज इट इज काम यहाँ पे भी करना है आपको। तो सबसे पहले तो ए ही आएगा, उसके बाद तीन ही आएगा, तीन के बाद फिर पांच आएगा, हमारा ई आएगा। पांच के बाद कौन आएगा, 18 आएगा। अब सॉरी, 18 का मतलब क्या है यहाँ पे, 18 का मतलब आर है। 18 के बाद 19 है दो बार, यानी एस एस है। उसके बाद 20 है 30। हमने इसी को क्या कर लिया, वर्णमाला क्रम में अरेंज कर लिया। क्या कर लिया, अल्फाबेट ऑर्डर में, यानी कि वर्णमाला क्रम में हमने क्या कर लिया, इसको वर्णमाला क्रम में इसको हमने अरेंज कर लिया। समझ गए बात को। अच्छा, अब देखो, अब क्या करेंगे, हमें प्लस दो करना है। एक में से प्लस दो करोगे तीन, तीन का मतलब सी। तीन में से प्लस दो करोगे पांच, पांच का मतलब ई। पांच में से प्लस दो करोगे सात, सात का मतलब जी। 18 में से प्लस दो करोगे 20, 20 का मतलब टी। 19 में से प्लस दो करोगे 21, और 21 का मतलब यू। यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका यू आएगा। 20 में से प्लस दो करोगे 22, 22 का मतलब वी। बात समझ गए, ये आ गया आपका, क्या आ गया, आंसर। समझ रहे हैं ना बात को आप, इन सभी में हमने प्लस दो कर दिया है। सबसे पहले इसको हमें अल्फाबेट ऑर्डर पे लिखना है, अल्फाबेट ऑर्डर क्रम पे लिखना है। समझ गए ना, बताओ जरा। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके के भी इस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। और यहां से आपका शुरू होती है नंबर कोडिंग। यहाँ पे जो पीछे हमारे पास था, पीछे हमने सारे पैटर्न समझ लिए जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न। तो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में सीखा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखेंगे रिवर्स पैटर्न। तो इसके बाद हमने रिवर्स पैटर्न देखा। फिर हमने देखा कि भाई हमें देखना है क्रॉस पैटर्न, तो हमने क्रॉस पैटर्न देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपोजिट पैटर्न भी देख लिया, ठीक है। अपोजिट पैटर्न को भी हमने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि जो हमारे पास क्या था, पोजीशन पैटर्न, जिसमें हम लोग अल्फाबेट की पोजीशन पैटर्न कर रहे थे, पोजीशन बदल रहे थे, तो हमने पोजीशन पैटर्न भी कर लिया। पोजीशन पैटर्न के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैंने वो भी सिखा दिए, दो दो चार दो छह, है ना। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कॉमन पैटर्न भी मैंने आपको सिखाया अभी। और एक हमारे पास जो होता है वो इलॉजिकल पैटर्न होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है।
जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता। ये इतने सारे पैटर्न हमने क्या कर लिए, ये हमने पढ़ लिए अल्फाबेट कोडिंग के अंदर, है ना। बताओ जरा, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, यहाँ से जो शुरू होगा वो हम लोग पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। यहाँ से जो हमारे पास शुरू हो रहा है मेरे दोस्त, तो वो शुरू हो रहा है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में भी हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो हमारे पास है फर्स्ट टाइप। नंबर कोडिंग का जो हमारे पास है यहाँ पे, वो हमारे पास फर्स्ट टाइप है ना। नंबर कोडिंग में भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, बस आपको क्लास रेगुलर अटेंड करते रहना है। देखो, इन्होंने बोला है कि कैट, कैट को इन्होंने क्या लिखा है, कैट को लिखा है 24, ठीक है। और इन्होंने लिखा है सेड, SAD, सेड को भी इन्होंने लिखा है 24। तो इन्होंने पूछा है सी को आप क्या लिखोगे, SHE, सी को आप क्या लिखोगे, बताओ जरा, सी को आप कैसे लिखोगे। देखो सेम काम यहाँ पे भी आपको वही करना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो ये 3 हो गया, 1 हो गया, 20 हो गया, ये 19 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 19 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। अब देख लो ये 24 कैसे आया है, आपको एकदम आसान सा ये तो दिख ही रहा होगा कि 3 और 1 4, 4 और 20 24 बन गया, 19 और 1 20, 20 और 4 ये भी 24 बन गया, है ना। तो 19 और 5 कितना बनाएगा, अच्छा 19 और 8 अगर हम जोड़ दें, है ना, तो ये कितना बनाएगा 27, 27 में से अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना बनाएगा 22। यानी कि यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 22। ये नंबर कोडिंग का फर्स्ट टाइप है, इस तरीके से कोडिंग आती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा 22 सॉरी 32 होगा ना, ये तो कितना होगा 32 हो जाएगा। समझ गए बात को, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डीप को इन्होंने क्या लिखा है, TEEP, डीप को इन्होंने लिखा है 60। उसके बाद RABIT, रैबिट को इन्होंने लिखा है 100, ठीक है। उसी निशी सांकेतिक भाषा में HAIR, हेयर को आप क्या लिखोगे, ये आपसे इन्होंने पूछा है। मैंने फिर से आपसे वही बात कहनी है कि आप सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। टी आता है 4 पे, ये आएगा 5 पे, ये भी 5 पे, है ना, ये आएगा 16 पे। आर आपका आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे। एच आएगा आपका 8 पे, 1 पे, ये 9 पे, ये 18 पे। अब देख लो आप ये कैसे आना है ना। प्लेस वैल्यू लिख गई है तो अब तो आसान हो जाएगा ना मेरे भाई, बताओ जरा देखते हैं कि 5 और 5 10, है ना, और 16 और 4 20, यानी 30 हो रहा था। ये इनका सम कितना हो रहा था दोस्त, इनका अगर हम सम देखें तो, यानी इनका प्लस देखें तो ये हो रहा है 30। लेकिन उन्होंने 30 को 60 लिखा है तो इन्होंने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। समझ गए, अगर हमने 30 को 60 लिखा, इन पैटर्न को समझते चलना, इन क्वेश्चन को समझते चलना कि नंबर कोडिंग के अंदर भी, जो हम लोग नंबर कोडिंग का भी फर्स्ट टाइप समझ रहे हैं, इसके अंदर भी ये क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, इस चीज को भी आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है भाई, ठीक है। देखिए सर, आइए, तो इन्होंने 30 को 60 बनाया, हमने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको देख लेते हैं, 18 और 2 20, है ना, 9 और 1 10, 20 और 10 30, 30 और 20 50, यानी इनका जो सम हो रहा था वो 50 हो रहा था। 50 को इन्होंने 100 लिखा, यानी कि जाहिर सी बात है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, 9 और 1 10, है ना, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36। कितना सम बनना है इनका, इनका सम बनना है 36। तो क्या हम 36 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, कि सर अगर हमने यहाँ पे दो दो का मल्टीप्लाई किया है तो भाई सही तभी होगा जब हम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा 72, ये आएगा आपका आंसर। समझ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहले डिकोड करना होता है, जो इन दो में से लॉजिक लग रहा होगा उसी लॉजिक से ही हमें आंसर देना होगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों में आप कुछ भी लॉजिक लगा के आंसर दे दो, बिल्कुल नहीं। इन दो जो आपको ये दिए जाते हैं इनके सोल्यूशन, इनसे आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होता है, पता करना होता है, उसके बाद ये आंसर देने होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है, ये काम आपको करना है। और यहाँ पे समझना भी है कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई करके लिखा था, हमने ऐसा किया था, ये आपके माइंड में होनी चाहिए ये बातें, समझ रहे हैं ना। और आप इन्हीं बातों को स्किप कर जाते हैं, क्लास देखने के बाद उसका रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं दोबारा,
तो फिर आपके नंबर कम आते हैं। मॉक टेस्ट लगाते हो नंबर नहीं आते, फिर आप परेशान रहते हो कि भाई हम कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से पढ़ें। तो आपको पढ़ना होता है सिस्टम से। जब आप सिस्टम से पढ़ेंगे तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को इसको एकदम बेहतरीन ढंग से पहले पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, तभी आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आइए देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कैट को इन्होंने 72 लिख दिया है, CAT कैट। कैट को इन्होंने लिखा है 72, है ना। उसके बाद इन्होंने लिखा है गो को कितना लिखा है 44। गो को इन्होंने क्या लिख दिया, गो को लिख दिया इन्होंने 44। तो आपसे पूछा है कि DEE पी को हम क्या लिखेंगे बताइए। मैंने सबसे पहले कहा कि प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सी आता है आपका 3 पे आएगा, 1 पे आ जाएगा आपका 20 पे। जी आता है 7 पे, ओ आता है आपका 15 पे। ठीक है, डी आएगा आपका 4 पे, ई आएगा 5 पे, ये भी आएगा 5 पे, फिर ओ पी है ना, ओ 15 पे, ये 16 पे आ गया। ठीक है, अब देखो जरा हमने क्या किया कि 3 और 1 4 है ना। अब देखो जरा 20 और 4 हुआ 24। कितना हो रहा था ये हो रहा था मेरे भाई यहाँ पे 24। लेकिन हमने 24 को 24 ना लिख के हमने 72 लिख दिया। तो हमने क्या किया, आप कहेंगे सर 24 दिया 72, यानी हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आइए, 15 और 5 20 और 2 22 है ना। इनका सम बन रहा है 22, लेकिन 22 तो हमने लिखा नहीं, हमने इसको लिखा है 44। अच्छा, हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराया है। अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दे तो ये तो 66 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें 44 लाना है। तो हमें ये समझ में आया कि हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। बस सुनते जाना भी, आप समझते जाना। अब देखो जरा ये कितना हो गया, 16 और 4 20, 5 5 और 10 है ना, 16 4 20 10 और 30। इनका सम हो रहा है 30। तो बताओ जरा इसको आप कैसे लिखोगे और कितने का मल्टीप्लाई करोगे, ये आप कैसे पता लगाओगे। तो जरा समझना, बात को ध्यान से समझना कि हमने मेरे भाई मेरे प्यारे मित्र, हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट जो थे वो 3 थे, इसलिए हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया। हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो 2 है। लॉजिक समझते चलो, बात को समझो, है ना। 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास यहाँ पे जो अल्फाबेट है ना मेरे भाई, वो 4 है। तो हम इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तिया 12, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 120। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 120। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आंसर आपका कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 120। ठीक है ना, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। आपको बस सिंपल पढ़ते जाना है, पैटर्न को समझते जाना है, बात को समझते जाना है एकदम ध्यान से। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं बात को। इसी एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इन्होंने बोला है गो। गो को इन्होंने बोला है कि सर गो को 24 लिख दे रहे हैं हम, और हमने कैट को क्या लिख दिया है, हमने कैट को लिख दिया 27। तो आप बता दो हेयर को क्या लिखोगे, HAIR, हेयर को क्या लिखोगे, है ना। अब सबसे पहले मैं कहूंगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, मैंने यहां से नंबर कोडिंग शुरू करी, यहां से। तो आपको इनको माइंड में आपको डालना है कि सर पहला क्वेश्चन जो बताया थे वो कुछ इस तरीके से था, एकदम बेसिक था। फिर मैंने इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, कुछ इस तरीके का किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा एक लेवल वाला क्वेश्चन सेट किया जो कुछ इस तरीके का था। तो आपको इन सभी पॉइंट को आपको अपने नोट्स में क्या करना है, नोट करना है इन सभी पॉइंट को कि इस तरीके से वहां पे हुआ था, इस तरीके से मैटर चल रहा था। ठीक है, आओ आगे देखते हैं जरा बात। ठीक है ना, आ जाइए जरा समझिए कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में गो को 24 लिखा, कैट को 27। प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। जी का 7 होता है, ओ का 15, सी का 3, ए का 1, टी का 20, एच का 8, ए का 1, ये 9, ये आपका 18। अब समझिए जरा मेरे बारे प्यारे भाई, क्या कि 15 और 5 20, ठीक है, 20 और 2 22, इनका सम कितना हो रहा है अगर हम जोड़े तो ये 22 हो रहा है। लेकिन 22 को इन्होंने 24 कैसे लिखा, +2 करके। अभी तक हम देखो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने +2 करके लिखा इसको। ठीक है, अच्छा 3 और 1 4 है ना, 4 और 20 कितना हो रहा है, इनका सम हो रहा है 24। इनका सम कितना हो रहा है 24, लेकिन हमने 24 को 27 कैसे लिखा, +3 करके। ठीक है, अच्छा 8 और 1 9 है ना,
8 और 1 9, 9 और 9 18, और 18 दूनी 36। ये कितना हो रहा है? 36। तो हम 36 को क्या लिखेंगे प्यारे भाई, ये बताओ जरा आप। 36 को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको बताना है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, तो यहाँ पे +4 कर दो ना। क्या समस्या है आपको? 36 और 4 40 कर दो। राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है कि 40 होगा। लेकिन हमें यह भी देखना है कि यहाँ पे हमने 2 प्लस किया था, क्योंकि 2 लेटर है। ऐसा भी तो लॉजिक बन सकता है ना कि हमने 2 प्लस किया है तो यहाँ पे 2 लेटर है। अगर हमने यहाँ पे 3 प्लस किया है तो 3 लेटर है। यहाँ पे हम 4 प्लस कर रहे हैं तो 4 लेटर है। हमें ये भी लॉजिक अपने माइंड में सेट करना है, तब काम होता है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा दिया गया पढ़ ली। अगर आपको कोई लॉजिक समझ में आता है उसको भी अपने माइंड में सेट करो, उस चीज को अप्लाई करो। बस रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है कि आपने रट लिया, काम हो गया, चल गया। नहीं, हमें चीजों को समझना होता है, अपने दिमाग में डालना होता है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, समझ गए भाई? ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 40। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बस सर 36 आया था, हमने 4 जोड़ दिया, 40 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चले क्या? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ई को 5 लिखते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, इसमें आपको और भी कई सारी चीजें समझ में आएंगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब देखो जरा, HOTEL, होटल को हमने क्या लिखा? होटल को हमने लिखा 12। लैम्ब को क्या लिखेंगे? LAMB। लैम्ब को आप क्या लिखोगे, ये बताओ जरा। तो सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। टी की प्लेस वैल्यू तो 5 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, ई की 5 है, एल की 12 है। यहाँ पे भी एल की प्लेस वैल्यू 12 है, ए की 1 है, एम की 13 है, बी की 2 है। ठीक है, अब जरा समझो इस बात को, आप बताओ क्या कैसे होगा। हमने कहा कि सर ये 5 है, हमने तो इसको 5 ही लिखा है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको जरा देख लो। आ, ये कितना है? ये 12 और 8, इन दोनों का अगर हमने जोड़ा तो 12 8 20, 20 और 20 40। ठीक है, 40, 15 और 5 20, 40 और 20 60। इनका जो सम हो रहा था, इनका जो सम हो रहा है मेरे प्यारे भाई, वो हो रहा है 60। सम हो रहा है 60। अब 60 को इन्होंने 12 कैसे लिखा, ये बताओ। अब ये दिमाग लगाने वाली बात हो गई कि हम 60 को 12 कैसे लिखे सर, इस बात को हम कैसे समझे। ठीक है, इसको आप दिमाग लगाओ, इस बात को समझो। अब देखो जरा, 12 और 1 13, 13 और 13, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। इनका सम कितना हो रहा है? इनका सम हो रहा है 28। इनका सम कितना हो रहा है मेरे प्यारे भाई? इनका सम हो रहा है 28। अब ये भी आपकी बात समझने की है कि अब मैं 28 को क्या लिखूं, अब मैं क्या समझूं, क्या आंसर दूं। तो मैं समझा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर अगर मैं 60 में 5 का भाग दे दूं तो 12 आ जाएगा क्या? अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, क्या 12 आ जाएगा? बिल्कुल सही, 12 आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, अगर मैं इस 5 को इस 5 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर तो 1 आना चाहिए ना। ये 5 क्यों लिख रहा है? ये 5 क्यों लिखा गया है यहाँ पे? इस बात को जरा समझो कि हो क्या रहा है। देखो, हम भाग किसका दे रहे हैं? यहाँ पे 5 था ना, तो हमने इस 5 में 1 का भाग दिया है। किसका? 1 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही अल्फाबेट तो है, हमारे पास एक ही अल्फाबेट तो है, इसीलिए हमने 1 का भाग दिया है। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4 5, इसीलिए हमने 5 का भाग दे दिया। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4। तो हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड बाई 4, है ना। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपका मेरे प्यारे भाई आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 7। बताओ जरा, एकदम करेक्ट जवाब। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 7। इन बातों को समझना है, इन बातों को अप्लाई करना है, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी कि हाँ सर ऐसे हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, है ना, रमन, है ना। अच्छा, रमन को क्या लिख रहा है ये? रमन को लिख रहा है 2। ठीक है, रमन को क्या लिख रहा है? रमन को लिख रहा है 2। आ जाओ देखो, RAMAN। अब इसमें भी एक अलग अलग लॉजिक लग रहा है, उसको समझो। रमन को लिख रहा है 2, तो FOUR 4 को लिख रहा है 36। तो बताओ जरा, ट्रेन को क्या लिख रहा है? TRAIN। ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? बताओ, बताओ जरा, इस बात को समझो और बताओ क्या होगा। बताइए। अब आपके समझ में नहीं आएगा सर,
कि मैं अगर आप इस तरीके से देखो ना कि अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू भी जोड़ूंगा तो प्लेस वैल्यू कहीं ज्यादा जाएगी। आप इतना तो आपके अंदर दिमाग है ना कि अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ूंगा सर तो ये कहीं ज्यादा जाएगी। मान लो कि ये प्लेस वैल्यू 50 चली गई, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने इसको जोड़ा और इसकी प्लेस वैल्यू 50 चली गई। अब इस 50 को क्या आप दो बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप क्या कर सकते हो बताओ, कितना जोड़ोगे कितना घटाओगे? आप अगर इनके अल्फाबेट के हिसाब से भी अगर नंबर जोड़ोगे तो भी तो नहीं बना सकते हो किसी भी बड़ी संख्या को। अगर एक दो तीन चार अगर किसी भी बड़ी संख्या में पांच का भी भाग दोगे ना तो भी दो नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे अब चल क्या रहा है, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरे दोस्त, है ना, जो आपके पास होते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि ए ई आई ओ और यू। कॉन्सोनेंट जो बचे हुए इनमें से हटा दो तो 21 लेटर। ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो वॉवेल हैं तो हमने वॉवेल लिख दिए दो, है ना। यहाँ पे ए ई आई ओ यू ये दो वॉवेल हैं। ओ का मतलब होता है 15 और इस यू का मतलब होता है 21, तो इन्होंने मिलाकर बना दिया है 36। समझ गए ना। वॉवेल की प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐड करके, ठीक है। एक और एक दो हो गया था, ये एक प्लस एक तो कितना हो गया था दो। यहाँ पे देखो ए ई ए हो गया आई हो गया, ये दो है। ए का मतलब एक है, आई का मतलब 9 है, तो 9 और एक 10। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्त? आपका करेक्ट आंसर हो गया 10। यानी यहाँ पे वॉवेल की प्लेस वैल्यू ऐड करी जा रही थी। आप बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब बताओ, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डब्ल्यू ओ को हमने लिख दिया 11 और हमने टी ओ को लिख दिया 8। तो बताओ जरा सी को हम क्या लिखेंगे? एस एच ई, सी को क्या लिखेंगे? आपसे क्वेश्चन मार्क है। अब आप दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग खर्च करो और बताओ कि कैसे है। अगर मैं प्लेस वैल्यू भी लिखूं तो डब्ल्यू का 23 है, इसका 15 है ना। अच्छा इसका मैं लिखूं तो ये 20 है और ये 15 है ना। अच्छा इसका मैं लिखूं तो 19 है, ये 8 है, ये 5 है। अब आपको समझ में आ गया हो कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, देखो जरा, हमने कहा कि 2 और 3 हो गया 5, 5 और 1 6, 6 और 5 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बना दिया इन्होंने? 11। सिंगल सिंगल डिजिट जोड़ रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिंगल डिजिट का सम, यानी सिंगल डिजिट को ऐड कर रहा है तो आंसर आ रहा है। देखो दो है, 2 और 1 3, 3 और 5 8 बन गया। 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 5 आप जोड़ोगे अगर तो 18 और 5 18, 2 20 और 3 23। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया मेरे दोस्त 23। आंसर कितना आ गया? आप कहेंगे सर आंसर आ गया हमारा 23। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो आप। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा इन्होंने बोला है सर कि एस टी ए डबल एफ, स्टाफ को ये लिखते हैं 14, मैनेजर MANAGER, मैनेजर को ये लिखते हैं 34, DIRECTOR, डायरेक्टर, डायरेक्टर को ये लिखते हैं 35। तो बताओ जरा असिस्टेंट को क्या लिखेंगे? ASSISTANT, असिस्टेंट को क्या लिखेंगे? जरा समझो बात को। अब जरा देखोगे आप यहाँ पे बात को समझोगे कि अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ोगे तो इनको 14 नहीं बना सकते हो, इसकी प्लेस वैल्यू बोलो जोड़ोगे तो किसी भी हाल में आप इनको 34 नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप किसी कॉमन नंबर से ही भाग दे सकते हो, किसी कॉमन नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इन टोटल नंबर्स के हिसाब से प्लस ऐड माइनस डिवाइड यही कर सकते हो, नहीं बनेगा ये। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो वॉवेल था एक,
बाकी 1 2 3 4 जो थे आपके, ये थे कॉन्सोनेंट, ये था वॉवेल, ये था कॉन्सोनेंट, सॉरी, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 और 3, 3 आपके पास वॉवेल है, बचे खुचे 4 जो है ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखोगे 1 2 और ये 3, 3 आपके पास वॉवेल है, बचे खुचे जो भी है वो कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे A E I, बस इतने, 1 2 3 बचे कितने, 1 2 4 5 6 36, तो ये आपके वॉवेल थे, ये आपके कॉन्सोनेंट थे, यही हो गया आपका आंसर। आंसर कितना आ गया, 36। बोलो कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। बस आपको समझना है इनका, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से लगाना है, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस मारनी है आपको, तब जाके काम हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में MAY, मई को लिखते हैं 3, जून जून को लिखते हैं 4, GAMES गेम्स को लिखते हैं 5। तो बताओ जरा दिसंबर को क्या लिखेंगे, DECEMBER, दिसंबर, दिसंबर को क्या लिखेंगे? एकदम इत्तू सा क्वेश्चन है, चुन्नू सा क्वेश्चन है, बता दो, बता दो फटाक से भाई, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बता दो मेरे भाई क्या होगा। आप कहेंगे कि सर कुछ समस्या नहीं है, यहाँ पे बस 3 ही लेटर तो हैं, यहाँ पे बस 1 2 3 4 ही लेटर तो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही लेटर तो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लेटर तो है। आंसर, आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अगले क्वेश्चन पे, जनवरी, हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, JANUARY, जनवरी, जनवरी को इन्होंने लिखा है 7, है ना। मई, MAY, मई को लिखा इन्होंने 3, मार्च, MARCH, मार्च को लिखा इन्होंने 5। तो इन्होंने आपसे बोला है कि जून प्लस जुलाई को क्या लिखोगे आप, है ना। जून प्लस जुलाई को क्या लिखोगे, है ना। आप अगर ऐसा आंसर करने जा रहे हो कि 2 2 4 2 2 4 8, मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं मेरे भाई कि इसका जो 8 आंसर आएगा ये गलत है, ये आंसर नहीं है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है आज का। इसको आप जब मैं अगली क्लास करूंगा उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है कि सर आपका जो 55 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। लॉजिक ढूंढ लेना, आप कहीं से भी ढूंढ लेना, फिर आप बताना, इसको मिल जाए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास जब करूंगा तो मैं इसको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरीके से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो और एक नई एनर्जी आती है, तो हमारे साथ जुड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।